पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक को मोदी सरकार भुनाने में जुटी है। पीएम मोदी से लेकर मंत्री तक इस कार्रवाई को लेकर अपनी पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब अभिनंदन की वापसी पर भी सरकार चुनावी फायदा देख रही है। सरकार की इस मंशा को विपक्षी दल बखूबी समझ चुके हैं, इसीलिए कांग्रेस समेत कई दलों ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है और आतंकवाद के खिलाफ सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। मुझे इस माटी की सौगंध है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक कर पीएम मोदी ने जब राजस्थान से ये हुंकार भरी, तभी साफ हो गया था कि कार्रवाई बहाना है, चुनाव पर निशाना लगाना है। मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही एयर स्ट्राइक को भी भुनाएगी और हो भी वैसा ही रहा है। सरकार संवेदनाओं के सहारे जनता के दिल को जीतने की कोशिश में लगी है। सरकार की इस चुनावी चाल से भले ही जनता बेखबर है, लेकिन विपक्ष को इस चाल की बखूबी खबर है। इसीलिए तो विपक्षी दल सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही हैं। ममता बनर्जी के बाद अब कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि सेनाएं सीमा संभाल रही हैं और प्रधान सेवक बूथ संभाल रहा है। ये है सत्ता के सिपाही, बूथ पहले या देश। सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर सवाल दागते हुए पूछा कि आतंकवाद के खिलाफ क्या रणनीति है, सरकार जवानों की शहादत पर कब जवाब देगी। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि पीएम का देश की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करना सिर्फ हास्यास्पद नहीं, बल्कि देश की भावनाओं के खिलाफ है। मायावती के साथ साथ अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि जब देश पायलट की वापसी के लिए दुआएं कर रहा है, तो बीजेपी के नेताओं की ये रणनीति बन रही है कि इसका चुनावी लाभ कैसे उठाया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण। आपको बता दें कि इससे पहले विपक्षी दलों की बैठक में सभी नेताओं ने मोदी सरकार पर हमला बोला था। अब जब सरकार संकेत ही ऐसे देगी तो सवाल उठेंगे ही। डीबी लाइव की रिपोर्ट।